पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मेरा अरमान मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरा अरमान मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये दुनिया मेरी फरमाइश नहीं है। मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूं, मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूं, मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं चंदन झा। सियासत, सिर्फ सियासत की बातें, और आज सियासत में क्रिया, कसम, दावा और ठोकले जवाब, मतलब तीन खबरें आपको बताएंगे। तो सबसे पहले क्रिया कसम की बात। क्रिया कसम हुआ कहां? ये क्रिया वो वाला है, कौन वाला? कसम वाला। तो ध्यान में रखिएगा, वो क्रिया नहीं, भर्व वाला क्रिया नहीं है, कसम। कसम खिलवाई गई है कहां? तो बेगूसराय में। बेगूसराय में कहां पर? तो मटिहानी में। कौन खिलाया है कसम? किसने खिलवाई कसम? तो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, और गिरिराज सिंह जहां रहेंगे तो समझ रहे हैं ना, कुछ खास ही होगा। और खास समझ जाइए, जय महादेव। महादेव, महादेव की कसम खिलवाई गई है। किनको खिलवाई गई कसम? किसने खाई है कसम? तो यह कसम खाई है बेगूसराय की जनता ने, मटिहानी की जनता ने। किसके लिए कसम खाई है? तो राजकुमार सिंह के लिए। क्यों? तो वोट देना है। और वोट देने की बात जब आती है तो समझ ही रहे होंगे कि चुनाव नजदीक है, और गिरिराज सिंह ने लोगों से कहा कि देखिए, महादेव लगाकर एकदम क्रिया खाइए, कसम खाइए कि वोट अगर देना है तो सिर्फ एनडीए को देंगे, वोट अगर देना है तो सिर्फ राजकुमार सिंह को देंगे। सबके महादेव लगा के क्रिया सब हाथ उठे हो, गड़बड़ नहीं करी हो, हाथ उठे हो महादेव के। देख रहा के नहीं हाथ उठाए रहे, बोलो हर हर महादेव। अच्छा, राजकुमार सिंह का जिक्र कर रहे हैं तो 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो वह नतीजा आप सबों को याद होगा। मटिहानी से विधायक है राजकुमार सिंह। जीते कहां से? लोजपा से। अब हो गया है लोजपा राम विलास, मतलब चिराग पासवान की पार्टी से वह चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में उन्होंने जदयू का दामन थाम लिया, नीतीश कुमार का हाथ उन्होंने पकड़ लिया था। तो उसी राजकुमार सिंह के लिए वोट मांगने के लिए पहुंचे थे। वोट क्या, एक कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम में बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। पहले कार्यक्रम आपको बता देते हैं। ये आपको मटिहानी प्रखंड के मनियप्पा गांव में रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए भवन और चार दीवार का निर्माण था, उसी का शिलान्यास करने के लिए गए थे। उसमें आपको केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तो थे ही, जो विधायक हैं स्थानीय राजकुमार सिंह वह थे, और भी लोग गण्यमान्य वहां पर मौजूद थे। और उसी कार्यक्रम में गिरिराज सिंह ने कसम खिलवा ली है कि एकदम, अच्छा कसम खिलवाई तो खिलवाई, महादेव क्रिया लोग खाए तो खाए, लेकिन उससे भी बड़ी बात एक और हो गई। मगरमच्छ कहा है, हालांकि डायरेक्ट नहीं कहा, लेकिन अगर बात आपको बताएंगे, बस एक दो लाइन में समझा देते हैं तो आप समझ जाएंगे कि मगरमच्छ कहा है। लालू जी को मगरमच्छ कहा है, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को मगरमच्छ कहा कि देखिए, मगरमच्छ जो है ध्यान लगाए बैठे हैं। मगरमच्छ चाहता है कि बेटा जो है कुर्सी पर बैठ जाए, मतलब सीएम है ना, कि लालू जी चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने, कुर्सी पर बैठे। उनका एक बड़ा सपना है, और वो सपना हकीकत में बदलने का वक्त आ रहा है। क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी भूल कर दी तो मगरमच्छ की तरह मुंह पाए खड़े हैं अपने बेटे को राजगद्दी दिलाने के लिए लालू यादव। इस मगरमच्छ के जाल में कोई मत फंसना। आंख मूंद करके नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर के मनियप्पा के लोग, मटिहानी के लोग फिर से आप जिताने का काम करेंगे। कई लोग आएंगे। तो उन्होंने कहा कि देख लीजिए, मगरमच्छ का ध्यान है इस पर, इसीलिए चूकिएगा नहीं। और ये जो देख रहे हैं, जो विकास देख रहे हैं आप, ये जो चमचमाती हुई सड़कें, ये जो अस्पताल, रेड क्रॉस के द्वारा जो अस्पताल का जिक्र अभी आपको कर रहे थे गांव में, और भवन और चार दीवारी का, कहा कि देखिए ये सब जो हो रहा है, चूंकि एनडीए की सरकार है,
दिल्ली में भी एनडीए की सरकार और बिहार में भी एनडीए की सरकार, इसीलिए यह सब संभव हो पा रहा है। नहीं तो हाल तो बंगाल वाला हो जाएगा। बिहार को बंगाल बनाना चाहते हैं क्या? बिहार को बंगाल बनाना चाहते हैं क्या? जो नहीं चाहते हैं जरा हाथ उठाइए। जब नहीं बनाना चाहते हैं, अगर गलती किए तो बिहार बंगाल बनेगा, तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा होगी। तुष्टीकरण का मतलब आज बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं लोग, अब बिहार को बंगाल बनाना चाहते हैं, इसीलिए न विकास होगी। ममता बनर्जी को भी गिरिराज सिंह ने नहीं छोड़ा, कहा कि जानते हैं ना कि क्या हो रहा है बंगाल में, किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ये तमाम बातें कही हैं। मतलब यह है, एक लाइन में कहे तो गिरिराज सिंह ने वोटों का दुर्वीकरण शुरू कर दिया है। और इसका पहला नमूना अगर कहे, अगर इस चुनाव को लेकर जो आने वाला है चुनाव, तो उसका पहला नमूना मटिहानी में दिखा है गिरिराज सिंह का। और इस पर स्वाभाविक है, गिरिराज सिंह के जब बयानों के तीर चलते हैं तो बहुत लोग मूर्छित होते हैं और जवाब भी आता है। फिलहाल कोई जवाब नहीं आया है, कोई पलटवार होगा तो हम उससे आपको वाकिफ कराएंगे। दूसरी खबर पहले तो बता दिए थे ना आपसे कि क्रिया कसम वाली खबर। दूसरी खबर दावा है, और प्रशांत किशोर। देखिए, प्रशांत किशोर का मतलब दावा ही होता है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने आज तक जितने भी दावे किए हैं उस पर वह खरे नहीं उतरे। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि भाई कैसे आप कह रहे हैं, तो जरा कैसे भी समझ लीजिए। आपको याद है ना, मंच पर जा जाकर प्रशांत किशोर ने कहा कि देश में से 1250 ऐसा परिवार है, ऐसी फैमिली है जिसके लोग ही सत्ता के करीब हैं। कोई विधायक बनता है, कोई सांसद बनता है, कोई जो है विधान पार्षद बनता है, मतलब एमएलसी बनता है। लेकिन उन्होंने क्या किया अपनी पार्टी के लिए? उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह, बैकग्राउंड बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। दावा नंबर 1, प्रशांत किशोर फेल। दूसरा दावा भी उनका, उपचुनाव याद है क्या बोले थे? अरे पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में कार्यक्रम हुआ था ना, उन्होंने दावा किया था ना, उपचुनाव लड़ेंगे और दिखा देंगे क्या है ताकत जनसुराज की। 0 पर आउट उपचुनाव में। अब एक दावा वो कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक है। गया जी में थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसी में उनको शामिल भी कराया है रामबली सिंह चंद्रवंशी को पार्टी में। और जो दावा किया है ना, जरा सोचिएगा, हम इसलिए इस दावे पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि दावा बहुत बड़ा है। और उन्होंने कहा कि 243 सीटों पर लड़ेंगे। कौन रोक रहा है आपको? लड़ लीजिए। परिणाम क्या होगा? चलिए परिणाम की बात में बात, लेकिन एक दावे की और बात। वह कह रहे हैं कि जब चुनाव आएगा, वोट पड़ेंगे, नतीजे आएंगे, तो इस बार जो है ना लालू और ना नीतीश, तो कौन? आप कौन? ना आप लालू को मिटा सकते हैं और ना नीतीश कुमार को मिटा सकते हैं। लालू एक अलग स्टील के बने हुए पदार्थ हैं और नीतीश कुमार एक अलग लोहे के। जब तक ये दोनों धरती पर हैं तब तक मुश्किल है। और खासकर 2025 का जो ये विधानसभा चुनाव है, प्रशांत किशोर जी, आपका दावा अधूरा रहेगा। आप जो है इस दावे को पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप जमीन पर घूम रहे हैं, वो सब सही है, लेकिन जमीनी हकीकत समझने में भी अब भी आपको वक्त लगेगा। चलिए, अब एक खबर हो गई और आखिरी खबर आज के सियासत कार्यक्रम की खबर यह है कि सम्राट चौधरी, प्रशांत किशोर की बात हो गई, गिरिराज सिंह की बात हो गई, अब जो है ठोकले जवाब वाली खबर है, सम्राट चौधरी ने दिया है। याद है जब राहुल गांधी बिहार आए थे? अरे अब की नहीं, इससे पहले दरभंगा जब गए थे और हॉस्टल पहुंचे थे, कूद करके कार्यक्रम किए थे। देखिए, प्रशासन ने मना किया था। कूदने का मतलब यह है मेरा कि एकदम नहीं जाए करेंगे, और गए, कार्यक्रम उन्होंने वहां पर किया, छात्रों से बातचीत भी की, बदहाली दिखाने की उनकी कोशिश थी कि देखिए हॉस्टल जो है किस तरीके से बदहाल है, छात्रों के जो दर्द हैं ये हैं जो ना मोदी की सरकार समझ पा रही है ना नीतीश कुमार समझ पा रहे हैं। मतलब एक रंग देने की कोशिश। तो उसी पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का जवाब आया है और यह ठोकले जवाब है। किसको? तो राहुल गांधी को।
सीधा अटैक किया है राहुल गांधी को। किसने? तो सम्राट चौधरी ने। और उन्होंने कहा, सम्राट चौधरी ने, कि देखिए राहुल गांधी जो है बिहार के लोगों को, यहां के युवाओं को, यहां के छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने एक याद दिलाई बात, बड़ी पुरानी बात है, कर्पूरी ठाकुर की बात है, और कहा कि आखिर याद है ना, जिनके सम्मान में ये हॉस्टल बने हैं, उसके साथ कांग्रेस ने क्या किया था? कर्पूरी ठाकुर को जेल किसने भेजा था? इस तरीके से करारा वार जो है राहुल गांधी पर सम्राट चौधरी ने किया है। तो फिलहाल आज के सियासत कार्यक्रम में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, प्रणाम।